बोलो भागवत मैया की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुमहोभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता सुवन्ति विष्णुभिर्विजय सांगपरिक्रमोपनिषदेर गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तमना विदुः सुरासुरगणाय जीवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तुमयो माता च पिता तुमयो बन्धु च सखा तुमयो विद्याधनं तुमयो सर्वं मम देवो देवो। बोलो श्री भगवान की जय। श्रीमद्भागवत कथा में चतुर्स्कंद में धर्म के विषय में नर नारायण प्रकट हुए बताया गया है। धर्म की 13वीं पत्नी है मूर्ति और उनके घर नर नारायण प्रकट हुए। नारायण के माता पिता मूर्ति और धर्म है। मूर्ति में प्रेम रखो। जो मूर्ति को माता और पिता को धर्म को पिता मानेंगे उनके यहाँ नारायण का जन्म होगा। बद्री नारायण भगवान साल में एक बार मूर्ति देवी से मिलने के लिए आते हैं। धर्म पिता है और मूर्ति माता है। यदि धर्म का बराबर पालन करोगे तो तुम्हारे घर नारायण प्रकट होंगे। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह शिवजी के साथ हुआ है। दक्ष प्रजापति ने शिवजी का अपमान किया, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। भगवान शंकर महान है, सचराचर जगत के गुरु हैं। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी में कहा है, जगत में जितने धर्म संप्रदाय हैं उनके आदि गुरु श्री शंकर है। गुरु किए बिना मत रहो। सभी मंत्रों के आचार्य शिवजी हैं, इसलिए उनको गुरु मानकर मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। विदुर जी पूछते हैं, देवों में सबसे शेष शिवजी के साथ दक्ष प्रजापति ने बैर किया। इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। यह कथा मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। मैत्रेय जी कहते हैं, प्राचीन काल में प्रयागराज में बड़ा ब्रह्म सत्र हुआ था। त्रिग्रही का योग जब होता है तब कुंभ होता है। गरुड़ जब अमृत लेकर जा रहा था तब चंद्र सूर्य और गुरु इन तीनों ने अमृत कुंभ की रक्षा की थी। ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं तब मानव समाज में सुख और शांति होती है। प्रयागराज में बड़ा ब्रह्म सत्र हुआ। सभा में शिवजी अध्यक्ष के स्थान पर थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहां आए। जहाँ भी मनुष्य बैठा हो वहीं भक्ति करे वह उत्तम भक्त है। शिवजी महाराज भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। सभा में कौन आया और कौन गया इसका उनको भान नहीं था। दक्ष वहां आए। दूसरे देवों ने उठकर उनका सम्मान किया, परंतु शिवजी खड़े नहीं हुए। उस समय क्रोध में आकर दक्ष ने शिवजी की निंदा की। श्रीधर स्वामी ने तो निंदा में से भी स्तुति के अर्थ निकाले हैं, अर्थात निंदा के शब्दों में से शिवजी की स्तुति रूप अर्थ निकाले हैं। श्रीमद् भागवत पर सबसे उत्तम टीका श्रीधर स्वामी की मानी गई है। वे नरसिंह भगवान के भक्त थे। दशम स्कंद में श्री कृष्ण जी की शिशुपाल निंदा की है। उनका श्रीधर स्वामी ने स्तुति परक अर्थ किया है, क्योंकि निंदा सुनने से भी पाप लगता है। निंदा नरक के समान है। जो व्यक्ति उपस्थित ना हो उसके दोषों के वर्णन करने को निंदा कहते हैं। शिव जी की निंदा भागवत जैसे ग्रंथ में शोभा नहीं है। दक्ष प्रजापति ने निंदा करते हुए कहा, शिव शमशान में रहने वाला है, परंतु यह तो स्तुति रूप है। सारा जगह शमशान के समान है। काशी महान शमशान है, देवी शमशान है, घर भी शमशान है। इस प्रकार शमशान का अर्थ है सारा जगत, अर्थात शिव जी संसार की हर एक चीज में विराजे हुए हैं। सारा जगत शमशान रूप है और शिव जी जगत के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त है, इसलिए वे व्यापक ब्रह्म रूप है। जगत की प्रत्येक चीज में शिव तत्व है।
ब्रह्म तत्व व्यापक है। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि नामहि सब सीसा। भगवान शंकर आशुतोष हैं। आशुतोष तुम ऑर्डर दाने, आरत हरऊ दीन जन जाने। शिव जी के दरबार में हर एक को प्रवेश मिलता है। ऋषि देवदान और भूत पिशाच भी आते हैं। शिव जी का दरबार सबके लिए खुला है। शिव जी का दरबार सबके लिए यदि खुला ना होता तो ये बेचारे भूत पिशाच कहाँ जाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम जी के दरबार के दरवाजे पर हनुमान जी गदा लेकर खड़े रहते हैं कि जिसने मेरे राम जी की तरह भाई पर प्रेम रखा हो, राम जी की तरह मर्यादा का पालन किया हो और स्त्री को माता समान माना हो, उसे ही अंदर जाने का अधिकार है। राम जी की प्रत्येक मर्यादा का पालन करोगे तो राम जी के दरबार में प्रवेश मिलेगा। इस प्रकार का बर्ताव ना हो तो हनुमान जी गदा मार कर बाहर करेंगे। राम जी राजाधिराज हैं। उनके दर्शन रात्रि के 12 बजे के बाद नहीं होते। शिव जी के दर्शन जिस समय चाहो उसी समय हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि तुम्हें जब भी समय मिले तब आओ, मैं ध्यान धर कर बैठा हूँ। कृष्ण के दरबार की बात 10वें स्कंद में आती है। कन्हैया कहता है मेरे दरबार में आना हो तो साड़ी पहननी पड़ेगी, नाक में बाली पहननी पड़ेगी। वह कहता है कि मेरे दरबार में आना हो तो गोपी बनो, गोपी बनकर आओगे तो मेरे दरबार में प्रवेश मिलेगा। कृष्ण वासुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिसकी अपेक्षा कम होती है वह उदार बन जाता है। एक बार कुबेर भंडारी शिव जी से पूछते हैं आपकी क्या सेवा करूं। शिव जी कहते हैं कि दूसरों के पास से सेवा मांगता है और लेता है वही वैष्णव नहीं है। दूसरों की सेवा करता वही वैष्णव है। मेरी तरह नारायण नारायण करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। माता जी ने पार्वती जी कुबेर से कहा मेरे लिए स्वर्ण महल बना दो। कुबेर ने स्वर्ण महल बनवा दिया। वास्तु पूजा किए बिना तो महल में प्रवेश नहीं किया जा सकता। वास्तु पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। रावण ने वास्तु पूजा कराई। शिव जी ने रावण से कहा जो मांगना हो वह मांग लो। रावण कहता है अपना मालिक मुझे दे दो। पार्वती जी कहती है मैं जानती थी कि ये लोग कुछ भी रहने नहीं देंगे, मांगने वाले को नहीं देना मरण के समान है। शिव जी ने स्वर्ण महल रावण को दे दिया। रावण जैसा कोई मूर्ख नहीं हुआ है। रावण ने कहा महाराज महल तो सुंदर दिया, अब इस पार्वती को भी मुझे दे दो। शिव जी ने कहा तुमको जरूरत हो तो ले जाओ, जगत में ऐसा दानवीर कोई नहीं हुआ। रावण माता जी को कंधे पर बिठाकर ले जा रहा है। पार्वती ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण ग्वाल बनकर मार्ग में आए। उन्होंने रावण से पूछा तुम कैसे ले जा रहे हो। रावण बोला शंकर भगवान ने मुझे पार्वती दे दी है। श्री कृष्ण ने कहा तू कितना भोला है। शिव जी क्या तुझे पार्वती दे देंगे? असल पार्वती को तो वे पाताल में छिपा कर रखते हैं। यह तो तुमको पार्वती की दासी दे दी है। दासी देकर तुमको बहला दिया है। असल पार्वती के देह में से तो कमल की सुगंध आती है, इसके शरीर में से क्या ऐसी सुगंध आती है? रावण दुविधा में पड़ गया।
पार्वती जी की रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने शरीर में से दुर्गंध निकाली। रावण ने उसी जगह पार्वती को छोड़ दिया। रावण चला गया। बाद में प्रभु ने उसी जगह माता जी की स्थापना की। वही द्वैपायनी देवी है। दक्ष बोला, शिव स्वैरचारी तथा गुणहीन है। प्रकृति के कोई भी गुण शिव जी में नहीं है। अतः वे निर्गुण ब्रह्म विधि निषेधातीत परमात्मा है। शास्त्र की प्रवृत्ति विधि निषेध की प्रवृत्ति अज्ञानी जीव के लिए है, शिव जी के लिए नहीं। दक्ष प्रजापति ने कहा, आज से किसी भी यज्ञ में दूसरे देवों के साथ शिव को आहुति नहीं दी जाएगी। सीधे स्वामी ने अर्थ किया है, सब देवताओं के साथ नहीं, शिव जी सब देवों से श्रेष्ठ हैं, अतः महादेव है। इतर देवों से पहले शिव जी को आहुति दी जाएगी और यज्ञ के बाद में जो बचेगा वह भी समाप्त में शिव जी को दिया जाएगा। शिव पुराण में कथा है, शंकर और पार्वती का विवाह हो रहा है। विवाह के समय 3 पीढ़ी का वर्णन करना पड़ता है। शिव जी से कहा गया कि अपने पिता का नाम बताइए। शिव जी सोचों पड़ गए, मेरा पिता कौन? महारुद्र शिव का जन्म नहीं है। नारद जी ने कहा, बोलो मेरे पिता ब्रह्मा है। शिव जी ने कहा, मेरे पिता ब्रह्मा है। फिर पूछा गया, तुम्हारे दादा कौन है? शंकर बोले, विष्णु दादा है। फिर पूछा गया, आपके परदादा कौन है? यह सुनकर शिव जी बोले, मैं ही सबका परदादा हूँ। जगदा पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि ना वही सब शीशा। शिव जी महादेव है। सूर्य जी वर्णन करते हैं, राजन शिव जी के मस्तक में ज्ञान रूपी गंगा थी। निंदा सुनकर भी सहन कर ली। शंकर के मस्तिष्क में ज्ञान गंगा है। श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है। अतः वे शिशुपाल की निंदा सहन करते हैं। प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी जो सहन करता है वही महापुरुष है, वह धन्य है। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो वही निंदा सहन कर सकता है। निंदा सहना बहुत कठिन है। निंदा सहन करोगे तो प्रगति कर सकोगे। जो कलह बढ़ाता है वह वैष्णव नहीं है। अतः शिव जी सभा में एक भी शब्द नहीं बोले। सभा में नंद के सब राजे थे, उनसे यह सब नहीं सहा गया। उन्होंने दक्ष को 3 शाप दिए, जिस मुख से तूने निंदा की वह तेरा सिर टूट जाएगा। तेरे सिर के बदले में बकरे का सिर लगाया जाएगा। फिर तुझको ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त न होगी। शिव जी की निंदा करने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती। शिव तत्व को छोड़ने वाली बुद्धि को संसार में भटकना पड़ता है, उसे दुख होता है और कभी शांति नहीं मिलती। शिव निंदा करने वाला काम का विनाश नहीं कर सकता। शिव जी कहते हैं, तुम क्यों शाप दे रहे हो? शिव जी ने सोचा, मैं नहीं बोलूंगा तो नंद के साथ दूसरे देवों को शाप देंगे। तुरंत ही वे कैलाश आ गए। शिव जी ने मन में कुछ नहीं रखा। सती ने कुछ भी न कहा। भूतकाल का जो विचार करता है उसे भूत ने घेर रखा है, ऐसा समझना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसके बाद दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में विष्णु की तो पूजा करूंगा किंतु शिव जी की पूजा नहीं करूंगा। देवों ने उससे कहा कि तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा। फिर भी दुराग्रह से उसने यज्ञ किया ही। जिस यज्ञ में शिव पूजा ना हो वहाँ विष्णु भी नहीं पधारते। ब्रह्म दधीची भी यज्ञ में नहीं आए। कुछ देवता कलह देखने में आनंद आएगा ऐसा सोचकर उधर जाने को निकले। विमान में बैठकर देवता जा रहे हैं। सती ने इन विमानों को देखा। सती ने सोचा कि ये देव कन्या कितनी भाग्यशाली है, ये लोग कहाँ जा रहे होंगे। एक देव कन्या ने कहा, आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, वहाँ हम जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्या आपको मालूम नहीं है
क्या आपको आमंत्रण नहीं दिया गया है? दक्ष ने द्वेष बुद्धि से शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया था। सती को मालूम नहीं था कि पति और पिता के बीच अनबन हो गई है। उनका मन पिता के यहाँ जाने के लिए अधीर उठा। शिव जी समाधि से जागे। शिव जी ने कहा, देवी आज बहुत आनंद में हो। सती ने कहा, आपके ससुर जी महायज्ञ कर रहे हैं। शंकर ने कहा, देवी ये संसार में किसी के घर विवाह तो किसी के घर मरण, संसार दुख से भरा हुआ है। सुख रूप तो एक परमात्मा ही है, तेरे और मेरे पिता तो नारायण ही है। सती ने कहा, महाराज आप कैसे निष्ठुर हैं? आपकी किसी भी संबंधी से मिलने की इच्छा तक नहीं होती। शंकर, देवी मैं सबसे मन से मिलता हूँ, किसी को शरीर से नहीं मिलता। प्रत्यक्ष शरीर से किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती। सती, आप तत्वनिष्ठ हैं, ब्रह्म स्वरूप है, किंतु नाथ मेरी वहाँ जाने की बहुत इच्छा है। आप भी चलिए, आपका सम्मान होगा। शिव जी ने कहा, मुझे सम्मान की इच्छा नहीं है। सती, नाथ आप सर्वज्ञ हैं, मगर व्यवहार का ज्ञान नहीं है। हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर कोई नहीं आएगा। शिव जी कहते हैं, बहुत अच्छा, कोई नहीं आएगा तो बैठे बैठे राम राम करेंगे। सती, बुरा ना मानो तो कहूँ, कन्या को मायके में जाने से कितना सुख मिलता है, इसका आपको ज्ञान नहीं है। आप यदि कन्या हो जाएं और आपका विवाह हो, तभी आपको मालूम हो कि कन्या को मायके जाने में कितना आनंद मिलता है। आपको आना ही पड़ेगा। शिव जी, देवी जगत में भटकने से शांति नहीं मिलती। एक जगह बैठकर प्रभु को खुश करो। मन में जब तक जड़ पदार्थ दूसरा जीव रहता है, तब तक परमात्मा वहाँ नहीं आते। बहुत भटकने वालों का मन और बुद्धि बहुत भटकती है। सती अर्थात बुद्धि शंकर भगवान को छोड़कर जाती है तो बहुत भटकती है। शिव जी कहते हैं, तेरे पिता ने मेरा अपमान किया है, वहाँ जाने में कोई भलाई नहीं है। सती, नाथ आपकी कुछ भूल हुई होगी। मेरे पिता मूर्ख नहीं है कि बिना कसूर आपको अपशब्द कहे। शिव जी कहते हैं, मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया। शिव जी ने यज्ञ प्रसंग कह सुनाया। सती चरित्र में पितृ स्नेह और पति निष्ठा की खींचतान है। सती, आपने मेरे पिता को क्यों मान नहीं दिया? शिव जी कहते हैं, मैंने तेरे पिता को मन से मान लिया था, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता। सती कहती है, यह तो वेदांत की परिभाषा लगती है। मेरे पिता के अंतर में बसे हुए वासुदेव को की आपने वंदना की थी, यह मेरे पिता को कैसे मालूम होता? आप यह बात सब अब भूल जाएं। शिव जी कहते, देवी मैं भूल गया हूँ, मगर तेरे पिता अब तक नहीं भूले हैं। शिव जी ने सती को बहुत समझाया कि जहाँ मुझे मान नहीं मिलता, वहाँ जाने से तेरा अपमान है। यद्यपि विरोध मान जब कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तू माननी है, अपमान सहन कर सकेगी, वहाँ मत जा, अनर्थ होगा। सती न मानी। उसने सोचा कि यज्ञ में नहीं जाऊंगी तो पति और पिता के बीच बैर बढ़ेगा, सबको यह बैर की बात मालूम होगी। उसने सोचा कि मैं वहाँ जाकर पिताजी से कहूँगी कि मैं तो बिना आमंत्रण की ही आ गई हूँ, किंतु मेरे पति नहीं आएंगे, अतः भाई को उनको बुलाने के लिए भेज दूँ। पिता पति के बीच जो बैर उत्पन्न हो गया है, उसको मैं शांत करूंगी। आज पति की आज्ञा के विरुद्ध पिता के घर जाऊंगी। सती ने घर छोड़ा। जिस घर में झगड़ा हुआ हो, उस दिन घर छोड़ना नहीं चाहिए। जो घर छोड़ता है वह बार सुखी नहीं हो सकता। शिव जी ने सोचा, सती जा रही है तो अब वापस नहीं आएंगी, जाने दो, किंतु वह अकेली जाए यह ठीक नहीं है। शिव जी ने अपने घरों को आज्ञा दी कि तुम भी साथ जाओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन शिवगण आ गए। उन्होंने कहा, माँ तुम चल कर जाओ, यह ठीक नहीं है। सती नंद केसर पर सवार हो गई। शिव जी ने सती की सारी आदि चीजें गठरी में मान दी। यह शिव और सती का अंतिम मिलन था। शिव जी ने सोचा, सती की कोई चीज यहाँ रहेगी तो मेरे कृष्ण भजन में विक्षेप करेगी। मन में विकार उत्पन्न हो,
ऐसा कोई चित्त घर में नहीं रखना चाहिए। यह चित्र मन में आएगा तो कृष्ण भजन में विघ्न करेगा। सती ने कहा इन सब चीजों की क्या जरूरत है? शिव जी ने कहा देवी तुमको जरूरत पड़ेगी, सब साथ ले जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सती को बहुत जल्दी जाना था, इसलिए व्यास जी ने रास्ते का वर्णन नहीं किया है। सती जी यज्ञ मंडप में पधारती है, वह शंकर की अर्धांगिनी है। सारा जगत उनका सम्मान करता है, ऋषि मुनि भी उनका सम्मान करते हैं, मगर सती को इससे संतोष नहीं हुआ। आदिशक्ति जगदम्बा ने दक्ष को प्रणाम किया। सती को ये करवा दक्ष क्रोधित हुआ, यह गर्वा क्यों इधर आई है? और यह कहकर उसने मोह फेर लिया। दक्ष दक्ष नहीं अदक्ष है। सुमहिमन स्तोत्र में लिखा है क्रिया दक्षो दक्ष ऋतुपतिर धी सस्तनुमृता मृषीण मार त्विज्यम शरण जस्या सुरगणा ऋतुभ्रंसत्वतः कृतु फल विधान व्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विधुर्मभिचारा ही सखा। श्रीधर स्वामी ने कहा क्रिया दक्ष अपि अदक्ष मूर्ख कहा। दक्ष क्रिया दक्ष नहीं अपितु क्रिया अदक्ष था। सती सोचती है कि मेरे पिता मेरे सामने भी नहीं देखते, मेरी अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं है, मैं घर जाऊंगी। शिवजी उदार है, वे मुझे स्वीकार करेंगे। माता सती यज्ञ मंडप में भ्रमण करती है। सब देवताओं की स्थापना की गई थी, केवल शिव जी की स्थापना नहीं थी। सती ने देखा कि यज्ञ में सब देवताओं को यज्ञ भोग दिया गया है, परंतु शिव जी को नहीं दिया गया है। शिव जी के लिए आसन भी नहीं रखा था। आज ईशान दशा खाली थी। दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया, पर वह सती ने सहन किया, परंतु सती से अपने पति का अपमान न सहा गया। सती को बहुत दुख हुआ। जगदम्बा क्रोधित हुई, सिर पर बंधी हुई फूलों की बेड़ी भी छूट गई। यह देखकर देवता माता जी का वंदन करने लगे और बोले माता जी क्रोध न कीजिए। सती कहती है आप घबराइए नहीं, अब मैं क्रोध अपने शरीर पर करूंगी। इस शरीर से मैंने पाप किया है, पति की आज्ञा का मैंने भंग किया है। इस शरीर को अब मैं जला दूंगी। सभा में जगदम्बा ने 13 श्लोकों में भाषण दिया। अरे तेरे जैसा ऋषि शिवतत्व को क्या जानेगा? जो शरीर को आत्मा मानता है वह शिवतत्व को क्या जाने? बड़े बड़े देवता शिव के चरणों का आश्रय लेते हैं। शिव कृपा के बिना कृष्ण भक्ति सफल नहीं होती। प्रवृत्ति निवृत्ति से परे होकर स्वरूप में मग्न रहने वाले शिव जी परम ब्रह्म परमात्मा है। मुझे दुख हो रहा है कि शिव निंदा करके करने वाले दक्ष की पुत्री हो। सती ने उत्तर दिशा के प्रति मुख रखकर बैठी है। सती उत्तर दिशा के प्रति मुख रखकर बैठी है। देह को छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थित होकर बैठी है। शिव जी का ध्यान करते करते उन्होंने शरीर में अग्नि तत्व की भावना की है। अंदर से क्रोधाग्नि बाहर आई, शरीर जलने लगा। आदिशक्ति जगदम्बा का अपमान हुआ, अब दक्ष का कल्याण नहीं। नारद जी कैलाश में शिव जी के पास पधारे हैं। भगवान शंकर शंकरादि ऋषियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे हैं। नारद जी कथा में बैठे हैं, वे सोच रहे हैं कि शिव जी कैसे भोले हैं। सती ने शरीर को जला दिया, फिर भी उनको दुख नहीं हुआ। नारद जी रो रहे हैं। वे शिव जी से कह रहे हैं आप विदुर हो गए हैं, आपका अपमान हुआ है। वह सती से नहीं सहा गया। सती ने आप अपनी देह जला डाली। आदि शक्ति का नाश नहीं होता। सती अध्यक्ष रूप में शिव में मिल गई। नारद जी कहते हैं आप इन लोगों को दंड दीजिए। शिव जी कहते हैं मुझे किसी को भी सजा नहीं देनी है। जो गंगा जी को सिर पर रखता है उसे क्रोध कैसे आएगा? शिव जी परमात्मा है, उन्हें क्रोध नहीं आ सकता, काम कष्ट नहीं दे सकता।
बहुत सरल मनुष्य को जगत में लोग दुर्बल मानते हैं। नारद जी ने जब कहा कि आपके गणों को मारा गया है तब वे कुछ क्रोधित हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उन्होंने जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। शिव जी ने उससे कहा, दक्ष प्रजापति के यज्ञ का यजमान से तुम नाश कर दो। वीरभद्र वहां आए, उन्होंने बड़ा संहार किया। यज्ञ भूमि शमशान भूमि बन गई, यज्ञ का विध्वंस हुआ। दक्ष को पकड़कर उसका मस्तक अलग कर दिया। देवता घबरा गए, वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने सबको उपालंब दिया कि जिस यज्ञ में शिव जी की पूजा नहीं होती थी वहां तुम क्यों गए? जाओ, जाकर शिव जी से क्षमा याचना करो। देवता कहते हमारी अकेले जाने की हिम्मत नहीं, आप हमारे साथ चलो। भगवान शंकर की कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती। कैलाश की तलहटी में सिद्ध महात्मा के आश्रम है, सब देवता कैलाश में आते हैं। महादेव जी ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं, देवता सब शिव को नमन करते हैं। ब्रह्मा जी हंस कहते हैं यज्ञ को उत्पन्न करने वाले आप हैं और विध्वंस करने वाले भी आप हैं, अतः अब यज्ञ परिपूर्ण हो ऐसा कीजिए। आप भी वहाँ पधारिए। शिव जी भोले हैं, आने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ मंडप में रुद्र की नदियाँ बहती हुई देखी तो वीरभद्र को ला न दिया। मैंने तो तुझे शांति से काम लेने के लिए कहा था। वीरभद्र क्षमा याचना करता है। दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया। बकरा अति काम्य होता है। शिव जी की निंदा करने वाला दूसरे जन्म में बकरा बनता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। आज का दूसरा अर्थ है परब्रह्म। दक्ष के धड़ पर आज का मस्तक रखा गया, अर्थात दक्ष को परब्रह्म दृष्टि प्राप्त हुई। आज मस्तक का अर्थ है ब्रह्म दृष्टि। दक्ष होश में आया और शिव की स्तुति करने लगा। दक्ष प्रजापति ने शिव पूजन किया। उसने कहा मैं अपनी पुत्री सती का दर्शन करना चाहता हूँ। शिव जी ने सती से पूछा बाहर आना चाहती हैं? जगदम्बा ने इनकार कर दिया। शिव पूजन किया गया तो कृष्ण भगवान प्रकट हुए। कृष्ण का मत है कि शिव में और मुझ में जो भेद रखता है वह नरकगामी होता है। इस सिद्धांत का भागवत में अनेक बार वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भागवत मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम आई जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। यह दुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंज खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत मैया की जय। पूज्य पाद संत डोंगरे जी महाराज की जय, धर्म की जय।
अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। आवायनम न जानामि विसर्जनम भूयाचो न जानामि त्वं गति परमेश्वरा। भक्तिहीनं क्रियाहीनं ज्ञानहीनं श्रीसुरा। यद्बुद्धं मया तु परपूर्णतजस्तमे यदक्षरपदवस्तुमात्राहीनं तु यद्भवेत् तत् सर्वसंसां तुषि परमेश्वरा। बोलो श्री भगवान की जय। ओम कृष्णार्पणमस्तु।